हाय फ्लिपर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी की मॉम विंग को लेके वांग जी के रूम में जाती है, दरवाज़ा बंद करके उसके कमरे के अंदर उससे बातें करती हैं, कुछ कंडीशंस रखती हैं और यहाँ पे अपनी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे वांग जी की मदर ने विंग से बोली हुई थी। फाइनली यहाँ पे जब उन्होंने हक को ब्रेक किया था उसके बाद विंग को वहाँ से जाने के लिए बोल के वो खुद दोबारा से बेड में बैठ चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी तिरछी निगाहें सिर्फ और सिर्फ जाते हुए विंग के ऊपर थी। विंग फाइनली जब रूम से बाहर आ चुका था तो उसे लैन वांगची वहीं हॉलवे में इधर उधर टहलते हुए दिख रहा था, लेकिन जैसे ही विंग को उसके कमरे से बाहर आते हुए लैन वांगजी ने देखा, वो दौड़ते हुए विंग के पास आता है और उससे पूछता है कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई। यहाँ पे विंग बोलता है शांत रहो, एटलीस्ट मुझे रूम में तो जाने दो। लैन वांगजी आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही विंग उसकी बातों को इग्नोर करके अपने गेस्ट रूम में जा चुका था। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने वाला था, पीछे पीछे लैन वांगजी भी आ चुका था और उसको धक्का देके वो अंदर करता है और खुद उसके साथ कमरे के अंदर आ जाता है। यहाँ पे विंग को वो बेड में बैठाता है, खुद उसके सामने नीचे बैठता है, उसके हाथों को अपने हाथ में लेता है और उसके बाद पूछता है कि क्या बातें हुई। तो यहाँ पे विंग बोलता है ऐसी कोई बातें नहीं हुई, बस वो चाहती हैं कि मैं कॉलेज में टॉप करूं और अगले 2 साल वो खुद मुझे पढ़ाने वाली हैं। यहाँ पे लैन वांगजी की आंखें बहुत बड़ी हो चुकी थी ये जानने के बाद कि विंग को अब लैन वांगजी की मदर पढ़ाने वाली हैं। लैन वांगजी इसी सॉफ्ट एक्शंस के साथ अपने आप को थोड़ा सा काम करते हुए वो विंग से पूछता है तुमने उनकी कंडीशंस को एक्सेप्ट तो नहीं किया ना, प्लीज़ विंग बोलो कि तुम ये सब कुछ नहीं करने वाले हो। तो यहाँ पे विंग हंसते हुए बोलता है क्या हुआ, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो, वो बस पढ़ाने वाली हैं, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल ही रहने वाली हैं। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने उनकी कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे लैन वांगजी अपने हाथों को अपने बालों तक लेके जाता है, बहुत टाइटली उनको ग्रैब करते हुए बोलता है व्हाट द हेल इज दिस, ऐसा कैसे कर सकती हैं वो। तो यहाँ पे विंग बोलता है क्या हो गया लैन वांगजी, आज तक तुम मुझे पढ़ाते थे, अब तुम्हारी मदर पढ़ाएंगी, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, वैसे भी पढ़ाते वक्त तुम भी मेरे साथ रहोगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे विंग को जवाब देते हुए लैन वांगजी बोलता है मैं तुम्हारे साथ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन तुम अभी के अभी उनके पास जा रहे हो और उन्हें बोल रहे हो कि तुम्हें ऐसी कोई कंडीशंस मंजूर नहीं है जो कि वो तुम्हारे सामने रख रही हैं। तो यहाँ पे विंग बोलता है ऐसी कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने मुझे टॉप करने के लिए ही बोला है ना, तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग के आर्म्स को पकड़ते हुए उसे टाइटली झकझोरते हुए बोलता है तुम्हें मजाक लग रहा है क्या, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं। विंग ऐसा नहीं है, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जानबूझ के कुएं में कूदोगे। तुम नहीं जानते हो मेरी माँ को, तुम सोच भी नहीं सकते वो क्या कर सकती हैं। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग को आगे कुछ समझा पाता इससे पहले विंग उसको रोकते हुए बोलता है 1 मिनट, मेरा माफिया हस्बैंड कुछ नहीं कर पाया तो उसकी नॉर्मल सी माँ क्या कर पाएगी। तो यहाँ पे लैन वांगजी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है वो नॉर्मल नहीं है विंग, और प्लीज़ इस बात को समझो, लाइटली मत लो उनकी शब्दों को, वो तुम्हें पढ़ाने वाली है, मतलब तुम्हारी जान खतरे में भी आ सकती है। तुम नहीं जानते हो वो कितनी ज़्यादा सीरियस हो जाती हैं जब वो पढ़ाती हैं, वो ये भी नहीं सोचती हैं कि वो कितना गलत कर रही हैं और क्या कर रही हैं। ये टॉर्चर मैंने बचपन से लेके सहा है, थैंक गॉड कि डैड की वजह से एटलीस्ट उन्होंने मुझे पढ़ाना बंद किया, बट अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मैं खुद इन बातों को छोड़ो और अभी के अभी जाके उनसे मना करो कि तुम उनकी कोई भी कंडीशन नहीं मानने वाले हो। और रही बात हम दोनों की, तो हम दोनों ग्रेजुएशन के बाद देख लेंगे हमें क्या करना है, चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पे विंग लैन वांगजी को कन्विंस करते हुए बोलता है वो तुम्हारी माँ है, क्या ही कर लेंगी वो, 2-4 थप्पड़ लगा लेंगी, थोड़ी सी पनिशमेंट दे देंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। और रही बात इस रिश्ते की, लैंजा, ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ये रिश्ता अगर अकेले तुम्हारा नहीं है तो जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी क्यों तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी सबको संभाल सकता हूँ। तो यहाँ पे
विंग को समझाते हुए लैनवांग जी बोलता है, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ नहीं संभाल सकते, लेकिन जिस चीज़ को संभालने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हो ना, तुम उसे नहीं संभाल पाओगे, तुम रिग्रेट करने लगोगे विंग। प्लीज़ मत पड़ो इन सब में। लैनवांग जी विंग को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो जाए और उसकी मदर से बोले कि वो उनकी बात नहीं मानने वाला, लेकिन विंग जैसे ठान चुका था कि कोई बात नहीं, जो होगा वो देख लेगा। फाइनली लैनवांग जी विंग की तरफ बहुत एंग्री आइज में देखता है और उसके बाद बोलता है, ठीक है तुम नहीं मानने वाले ना, तो अब मुझे डायरेक्ट जाके बात करनी होगी। लैनवांग जी गेस्ट रूम से बाहर जा चुका था और डायरेक्टली बढ़ चुका था अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ, यानी कि फर्स्ट फ्लोर में। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि कमरे के अंदर उन दोनों की उसके पेरेंट्स के बीच में ना बहस चल रही थी। और ऑफ कोर्स लैनवांग जी के फादर भी लैनवांग जी की मदर को यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो कर रही है वो ना करे। तो यहाँ पे लैनवांग जी की मदर बोलती हैं, वो क्या कर रही है, बस उस लड़के को परफेक्ट बनाना चाहती है। तो यहाँ पे लैनवांग जी पीछे से आके अपनी मदर को बोलता है, सच में क्या आप बस यही करना चाहती हैं? क्या आप सच में भी इनको बस परफेक्ट बनाना चाहती हैं मॉम? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप किससे झूठ बोल रही हैं, मुझसे, डैड से या खुद से? क्योंकि आप भी अच्छे से जानती हैं, आपको आपसे भी अच्छे से जानते हैं हम। और प्लीज़ विंग को और ज़्यादा परेशान मत कीजिए, इस सब को यहीं पे छोड़ दीजिए मॉम। मैं जानता हूँ ब्रदर की वजह से आप परेशान हैं, आप कभी उस इंसिडेंट को नहीं भूल सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को इतना खींचें कि आप ये भी ना समझ पाएँ कि आप क्या करने जा रही हैं। तो यहाँ पे लैनवांग जी की मदर लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलती हैं, और मैं क्या करने जा रही हूँ? मैंने बस उससे यही बोला है कि मैं उसे पढ़ाने वाली हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, आप उसे पढ़ाने जा रही हैं, यही सबसे बड़ी बात है मॉम। क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं? यहाँ से लैनवांग जी को अचानक से वो इंसिडेंट से याद आते हैं जब उसकी मदर उसे पढ़ाती थी। जब तक वो माफिया वार्ड में नहीं गया था, तब तक सारा स्कूल का काम जितना भी होता था उसे पढ़ाना, किसी भी तरीके का कंपटीशन या फिर किसी भी तरीके का एग्ज़ाम, हर एक चीज़ के लिए उसकी मदर ही उसको प्रिपेयर कराती थी। और उसे याद आता है कि उन दिनों उसकी क्या हालत रहती थी, एक सिंगल मिस्टेक और लैनवांग जी खाना पानी, इवन कभी कभार तो उजाले के लिए भी तरसता था। उसकी माँ उसे बंद कमरे में रखती थी, उसे इतना टॉर्चर किया जाता था कि वो बस एक ही चीज़ याद रखता था कि उससे गलती नहीं होनी है, पढ़ाई में गलती नहीं होनी है। एक गलती अगर उसने गलती से भी देख ली ना अपने काम में, तो उसकी रूह कांपती थी कि अब उसकी माँ क्या करेंगी। खाना पानी छुड़ा देना एक अलग बात है, बट उसके ऊपर से टॉर्चर करना वो एक अलग बात है। उसकी माँ पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही स्ट्रिक्ट रही हैं, जिसकी वजह से लैनवांग जी और उसके ब्रदर दोनों को ही बहुत कुछ झेलना पड़ा है। दुनिया के लिए भले ही वो केयरिंग माँ हो, और ऑफ कोर्स वो थी भी, अपने बेटों की अदर थिंग्स पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। वो क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, कैसा पहन रहे हैं, वो खुश हैं नहीं हैं, हर एक चीज़ का ध्यान भले ही वो रखती होंगी, बट जहाँ पे बात आ जाती थी पढ़ाई की, वहाँ पे वो खुद भी नहीं देखती थी कि वो क्या कर रही हैं। अपने ही बच्चों को परेशान कर रही हैं, उन्हें टॉर्चर कर रही हैं, इस बारे में वो एक मिनट के लिए नहीं सोचती थी। और आखिर कोई सोचेगा भी कैसे जब कोई इतना कठोर होगा, इतना हार्ड होगा कि उनका दिल जो है ना वो भी पत्थर का बना हुआ था। तभी तो उन्हें माफिया वर्ड में माफिया क्वीन नहीं, स्टोन वुमन बोला जाता था, यानी कि पत्थर से बनी हुई औरत। एक ऐसी औरत जो एक बार कठोरता में आ जाए ना, वो कोई देखती नहीं थी कि उसके सामने छोटा बच्चा है या बूढ़ा या फिर जवान, बस वो अपनी जिद पकड़ती थी। यहाँ पे लैनवांग जी अपनी मदर के सामने आके बोलता है, आप सिंपली उसे पढ़ाना चाहती हैं, ये आप बोल रही हैं। शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा मॉम, 15 साल की उम्र तक हमने कैसे झेला है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मॉम, प्लीज़ बंद कीजिए। वो जैसा है मेरे लिए बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है, और मैं उसे वैसे ही चाहता हूँ।
सो प्लीज़ विंग को ये परफेक्ट बनाने की जो आपकी जिद है ना, इसको छोड़ दीजिए। ये कभी नहीं होने वाला। आपने जो करना था, जैसे करना था, आप कर चुकी हैं। आप माफिया वर्ड से बाहर निकल चुकी हैं। तो प्लीज़ अब एक इंसान बनिए, एक औरत बनिए। अपने दिल में इतनी नम्रता लेके आइए कि क्या कर रही हैं ये आप सोच पाएँ। प्लीज़ वो मत कीजिए जो आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है आपका इतना स्ट्रिक्ट होना आपकी चीज़ों को सुलझा के रखेगा? बिल्कुल नहीं मॉम। हमारी लाइफ में इनसे प्रॉब्लम्स होती हैं मॉम। हमने कभी बताया नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे और ब्रदर को कभी कोई मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा है आपकी इस बिहेवियर की वजह से। प्लीज़ बंद कीजिए इसको। इस सब की वजह से मैं विंग को किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो शायद आप भूल रही हैं कि मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अगर आप माफिया क्वीन रह चुकी हैं तो मैं माफिया किंग हूँ। आपसे लड़ने के लिए अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। अब कुछ भी हो जाए, आप हम पे इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकती। मानता हूँ आप जो करती हैं भले के लिए करती हैं, लेकिन उस भलाई का क्या ही फ़ायदा अगर उस भलाई के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए तो। विंग नहीं जानता आप कैसी हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है आपकी। तो प्लीज़ उस रिस्पेक्ट को बनाए रखें, वरना मुझे एक पल भी नहीं लगेगा आपकी इस रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाते हुए। माफ़ कीजिएगा, आपका बेटा हूँ, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन प्लीज़ मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं इससे भी ज़्यादा बोलूँ। ऐसा कहते हुए लैनवांग जी वहाँ से बाहर जा चुका था। लिमनी एरिया में आते ही वो विंग को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है। विंग, जो कि लैनवांग जी की आवाज़ सुनते ही बहुत दौड़ दौड़ के वहाँ पे आता है, और जैसे ही लैनवांग जी के आगे पहुँचता है तो उससे पूछता है कि क्यों इस तरीके से चिल्ला रहा है। तो विंग को लैनवांग जी इशारा करता है कि जल्दी से अपने रूम में जाओ, पैकिंग करो और अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो। विंग ये जान के बहुत ज़्यादा शॉक था। उसकी मॉम तो कन्विंस हो चुकी हैं, बट अभी से क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या परेशानी है? मॉम ने तो एक्सेप्ट किया है मुझे। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, मैंने जैसा कहा है वैसा करो विंग। अपना सामान पैक करो, जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आ रहा हूँ। तो यहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मैं यहाँ से नहीं जा रहा। तो यहाँ पे लैनवांग जी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कहा अपने रूम में जाओ, सामान पैक करो और अभी के अभी हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। यहाँ पे विंग थोड़ा सा गुस्सा होते हुए रिप्लाई करता है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत कहाँ पे है? तुम्हारी मॉम क्या चाहती हैं मुझसे? कुछ भी नहीं, वो बस चाहती हैं कि मैं अच्छा करूँ, तो मैं करके दिखाऊंगा ना, इसमें कौन सी बड़ी मुसीबत आ गई है। तो यहाँ पे लैनवांग जी चिल्लाते हुए बोलते हैं, और तुम कौन हो? हाँ, कौन हो तुम? क्या लगता है तुम्हें तुम डील कर पाओगे इस औरत को? क्या जानते हो तुम इनके बारे में? काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यू कांट डील विथ माफिया क्वीन। तुम नहीं जानते हो ये कौन है। ये एक रूथलेस पर्सन है, स्टोन हार्टेड वुमन है। तुम्हारी एक छोटी सी गलती और तुम कब जमीन पे गिरे होगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। भी अच्छा रहेगा कि इस वक्त इस घर से बाहर जाओ और अपनी लाइफ को फ़िलहाल जैसे जी रहे हो वैसे जियो। तुम्हें जितना परफेक्ट बनना था तुम बन चुके हो, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। तुम्हें जितनी सीरियसनेस तुम्हारे अंदर होनी चाहिए उतनी आ चुकी है, और मैं तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे तुम में ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए भी। अपने रूम में जाओ और जल्दी से पैकिंग करके नीचे आओ। लैनवांग जी बस बोले जा रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि विंग का दिमाग तो तभी सुन हो चुका था जब उसने सुना था कि लैनवांग जी की मदर माफिया क्वीन थी। ये एकदम सच है। लैनवांग जी की मदर जो कि माफिया क्वीन है। हाँ, अभी तक उनका कैरेक्टर एकदम सॉफ्ट पर्सन के रूप में था, बट वो सॉफ्ट कभी थी ही नहीं। उनकी निगाहें चारों तरफ घूमती थी, छोटी से छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी, और गलतियाँ बस अपने बेटों को ही छोड़ा था उन्होंने मारने के लिए। बाकी किसी की गलतियाँ वो सज़ा सिर्फ एक ही देती थी, मौत। चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी, सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होती थी। लैनवांग जी उनके मुकाबले बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। कभी कभार तो उसे लगता था कि उसके मॉम के पास दिल ही नहीं है।
वो बस बिना दिल के घूम रही हैं। दिल नाम का जो एक फीचर होता है ना हमारे शरीर में, वो बस उनको ज़िंदा करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए है। वहाँ पे किसी भी तरीके के इमोशंस नहीं है। हाँ, उसने अपनी माँ का सॉफ्ट साइड भी देखा था, बट वो सॉफ्ट साइड जो था ना, वो उस हार्ड साइड से एकदम छोटा था, या ये कहो कि वो कहीं किसी कोने में दबा हुआ था। लैन वांगजी विंग को सारी बातें बता ही रहा था, और वो उसे जल्दी से विंग को जाने के लिए बोलता है और उसके सामान को पैक करने के लिए बोलता है। यहाँ पे विंग जो कि एकदम स्टिफ हो चुका था, लैन वांगजी उसको झकझोरते हुए बोलता है, तुमने सुना नहीं, मैंने तुमसे क्या कहा, अपने रूम में जाओ और अपने सामान को पैक करो। विंग बिना कुछ बोले ही वहाँ से टर्न होके जाने ही वाला था कि तभी उसकी मदर वहाँ पे आते हुए बोलती हैं, वो कहीं नहीं जाएगा, वो इस घर में ऑलरेडी आ चुका है, और इस घर से अब कैसे जाएगा वो मैं डिसाइड करूँगी, तुम नहीं। तो यहाँ पे लैन वांगजी आगे बढ़ते हुए बोलता है, उसे इस घर में लाने वाला मैं था, और इस घर से कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये भी मैं ही डिसाइड करूँगा मॉम। प्लीज़ हमारे इस रिश्ते से दूर रहिए। और एक और बात, विंग अपनी लाइफ में क्या करता है, कैसे करता है, ये उसकी मर्जी है। उसे जो करना है, जैसे करना है, वो वैसे करेगा, बस वो सही होना चाहिए। बाकी उसके अलावा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना करता है। और अगर उससे मेरे साथ लाइफ स्पेंड करनी है तो मतलब है कि सिर्फ मुझे इसी बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो कितना परफेक्ट है, ये भी मैं ही डिसाइड करूँगा, आप नहीं, या कोई और नहीं। और मेरे लिए वो एकदम परफेक्ट है, जितना परफेक्ट वो होना चाहिए ना, उससे कहीं ज़्यादा परफेक्ट है। सुन लिया आपने, वो मेरे लिए परफेक्ट है। आपको उसे और ज़्यादा परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। विंग अपने रूम में जाओ, जल्दी से पैकिंग करके नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए अभी भी लैन वांगजी की नज़रें सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम की तरफ थी। लैन वांगजी की मदर लैन वांगजी की तरफ बढ़ती हैं, उसके कॉलर को थोड़ा सा ठीक करते हुए उसको बोलती है, क्या तुम्हें लगता है तुम कुछ ठीक कर पाओगे? तुमने अपना कॉलर ठीक करना नहीं सीखा, और तुम सोच रहे हो कि तुम ठीक डिसीजंस ले रहे हो। वो कहीं नहीं जाएगा, और अगर इस घर से गया तो इस घर में दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे लैन वांगजी अपनी मदर के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बहुत सॉफ्टली उनकी आइज़ में देखते हुए बोलता है, मुझे पता है मेरी माँ बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, आज नहीं तो कल वो मेरे लिए मेल्ट हो ही जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल वो जो कर रही हैं, मुझे उन्हें करने से रोकना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो वो कर रही हैं ना, उससे मेरे सॉरी अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ही होने वाले हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम होगी, और ये मैं नहीं चाहता। और रही बात बड़े होने की, हाँ मैं आपके लिए हमेशा बच्चा ही रहूँगा, लेकिन एटलीस्ट मैं फ़िलहाल के लिए इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं जान सकूँ कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ, आपके बराबर तजुर्बा नहीं है, लेकिन इतना कच्चा भी नहीं हूँ मैं कि मैं समझ ना पाऊँ कि एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए। उन दोनों की बातें यहाँ पे चल ही रही थी कि तभी तक विंग अपने कमरे से अपने सूटकेस को लेके आ चुका था। लैन वांगजी भी अपनी माँ के चीक्स पे हाथ रखता है और उन्हें बस सॉफ्ट आइज के साथ देखते हुए बोलता है, मुझे पता है आप ज़रूर समझेंगे। वो अपनी माँ को थोड़ा सा साइड करता है, सामने से कार कीज उठाता है और विंग का हाथ लेके वो कमरे घर से बाहर निकल जाता है। दोनों ही कार में बैठे हुए थे। लैन वांगजी कार ड्राइव कर रहा था तो विंग एकदम सुनसान बैठा हुआ था। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उसके लाइफ में चल क्या रहा है। मानो उसकी लाइफ में ना वो वाली कहावत एकदम सही बैठ रही थी, हर एक दिन नया दिन होता है। ऑफ कोर्स हर एक दिन कुछ ना कुछ नया होते जा रहा था, सरप्राइजिंग, शॉकिंग, या फिर ये कहो कि सीक्रेट्स की बरसात होते जा रही थी। उसका आजकल एक भी दिन ऐसा नहीं जा रहा था जहाँ पे उसे पता ना चल रहा हो कि आखिरकार चल क्या रहा है। लैन वांगजी और विंग दोनों ही विंग के मेंशन यानी कि जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते हैं वहाँ पे पहुँचने ही वाले थे कि तभी विंग एक स्ट्रिक्ट वॉइस में लैन वांगजी को बिना देखे ही उसको बोलता है कि गाड़ी रुको। तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, अभी तुम्हारा घर नहीं आया है, अभी कुछ दूर और है। तो यहाँ पे
लैनवांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, प्लीज़ रोको, मुझे बात करनी है। तो यहाँ पे लैनवांग जी कार को रोक देता है। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बहुत सॉफ्ट एक्शंस के साथ लैनवांग जी से क्वेश्चन करता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुमने माफिया बनने का डिसीजन क्यों लिया? 19 साल के हो तुम लैनवांग जी, सिर्फ और सिर्फ 19 साल के। 19 साल की उम्र में लोग ढंग से चीज़ों को संभालना नहीं सीखते हैं और तुम माफिया किंग बने घूम रहे हो। तुम्हें पता भी है तुमने अपनी लाइफ को क्या बना के रखा है। तुम चारों तरफ रिस्क से घिरे हुए हो। प्लीज़ मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ लैनजान कि आखिरकार मेरे लिटिल बनी के साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। प्लीज़ मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या कारण है इसका? विंग ने अपना क्वेश्चन पूछ दिया था। लैनवांग जी एकटक विंग को देखे जा रहा था। इन दोनों के बीच में साइलेंस बना हुआ था, लेकिन ये साइलेंस कब ब्रेक होगा ये फ़िलहाल इन दोनों में से कोई भी नहीं जानता है। ये साइलेंस कब ब्रेक होगा ये जानती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं, लेकिन ये मैं बताऊँगी नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।